प्रभु का दास की एक जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 200, 150, 200 पास्टर्स यहाँ पर आए थे और उपस्थित हैं यहाँ पे, और बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग बहुत नसीब वाले हो, बहुत नसीब वाले हो कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो। आप बहुत नसीब वाले हो। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन होकर के भी जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। देखिए, नहीं जानते का मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक वचन है, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर रिचेस। इफ यू वांट टू बोस्ट, boast on me. God says, boast on me that you know me and understand me. अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड न कर, ताकत पर घमंड न कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड न कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता है। देखिए, जानते तो हैं आप, जानते अपने माँ बाप को। माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप। उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? ये समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं। आप अपने बच्चों को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया। तेरे लिए मैंने क्या हो, क्या हो, क्या तेरे लिए मैंने तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिया, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता वो। फिर अपन रोते। औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना। खुद को बुरा लगा, बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया। उसने कह दिया तो नहीं, उसलिए भी नहीं, वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को। मैं रो किस लिए रो, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया, वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं। तब माँ बाप समझ में आए, और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने की बात समझ में आते हैं तो क्या फायदा। तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारी समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे। मैं आपको, देखिए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति, सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया। संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया।
और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी, बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा, यीशु के नाम से ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। कि दोबारा लाइन में खड़ी होकर आ गई, और वो सेवक दास ने पहचान लिया। जस्ट नाउ यू केम, नो? आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या? हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। आई टोल्ड यू नो, ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर, इट विल डिसअपियर, गो। हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा, सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो यार, आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब व गरीब